नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 11th का अकाउंट्स में चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। तो इसके 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन से अपन करेंगे। 8th क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे, साथ में मैं आपको सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिंदी में लाभ हानि खाता। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे कर सकते हैं। ऐसे हिंदी मीडियम वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहता है पर आंसर इंग्लिश में ही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए। तो लिखा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुनील अकाउंट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझते हैं। हमने इससे पहले जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिख रहे थे, तो डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा जाएगा, फिर इनडायरेक्ट वाले। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट बता रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल के लिए खत्म हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड, है ना। ईयर क्वेश्चन में दिया रहता है, यहां लिखना होता है पर्टिकुलर, इधर लिखेंगे अपना अमाउंट, है ना। तो अमाउंट की जगह कई लोग ऐसा रुपए का सिंबल भी बना देते हैं, वो भी चलता है। फिर पर्टिकुलर और अमाउंट, है ना। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गई। और देखें इसके बाद आपको लिखना क्या है, तो क्रेडिट साइड में, ये आपका क्रेडिट साइड है, यहां लिखना है आपको इनडायरेक्ट इनकम। क्या लिखना है, इनडायरेक्ट इनकम। सर इनडायरेक्ट इनकम, तो पहली बात तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से होगी। कहां से होगी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका कहां से आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले ट्रेडिंग अकाउंट को आना जरूरी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखे जाते हैं, इनडायरेक्ट वाले के नहीं लिखना है, डायरेक्ट वाले। क्या लिखना है, डायरेक्ट वाले। तो डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। कहानी सेम है, एक्सपेंसेस सारे कहां लिखेंगे, तो प्रॉफिट तो लिखेंगे अपना किस तरफ, क्रेडिट साइड, लॉसेस को कहां लिखेंगे अपन, डेबिट साइड। और ये कौन से वाले लॉसेस हैं, इनडायरेक्ट। सर ये कैसे पहचानेंगे इनडायरेक्ट है कि नहीं, भाई इनडायरेक्ट पहचान, देखो डायरेक्ट वाले पहचानना आते हैं ना, सभी को पहचानना आना चाहिए। डायरेक्ट वाले क्या हो गए, जो अपने खुद जेब से निकाल के पैसे दे रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट कौन से, तो जो आपके डायरेक्टली पैसे नहीं जा रहे हैं, मतलब कि या तो मान लो मंथली में हो गया, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी आप रोज थोड़ी देते हो, एक टाइम के बाद देते हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे सारे। ठीक है, और प्रॉफिट है तो इनडायरेक्ट वाले प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जरा। तो कॉपी क्यों कर लेता हूँ, ताकि अगले क्वेश्चंस जो है रिपीट बार बार करना है अपने को, उनमें हम लोग डायरेक्ट पेस्ट करके काम चलाएं। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं जरा अपना, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या हुआ, अटक गया क्या, तो जस्ट अ मिनट, वो पता नहीं क्या हो गया। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ये सब समझ में आ गया तो बहुत सिंपल सी है, सिंपल इजी है और कुछ नहीं। तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुनील अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हम लिख देंगे सुनील अकाउंट, सुनील, है ना, किसके लिए बना रहे हैं हम, सुनील के लिए बना रहे हैं ना। ठीक है, सुनील से अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुनील, है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये नई वाली बुक जो आई है अभी 2024 में, उसका सॉल्यूशन है। पुरानी बुक में भी सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंजेस रहते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। और क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया है ग्रॉस लॉस। लॉस दिया है भाई, मैंने बोला आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ लिखना होता है, तो प्रॉफिट तो लिखते हैं अपन क्रेडिट साइड, लेकिन अभी क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दिया है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जितना भी हमने नया नया लिखा है। तो ग्रॉस लॉस से शुरुआत करेंगे, तो ग्रॉस लॉस आपका कहाँ लिखाएगा, तो 2 करके लिखना है, 2 ग्रॉस लॉस, जितना भी अमाउंट दिया है वो सामने लिख देंगे। चलिए कितना दिया है, 2300, 2300। ओके, तो ये आपका एक हो गया। प्रॉफिट लिखने की क्वेश्चन में जरूरत है नहीं, प्रॉफिट दिया होता तो प्रॉफिट लिखते, लॉस दिया तो लॉस लिखना है ना। इनडायरेक्ट वाले इधर लिखना है, डायरेक्ट वाले प्रॉफिट कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, और लॉसेस कहाँ लिखना है आपको, डेबिट डेबिट साइड। चलिए, तो मैं आपका डेबिट क्रेडिट यहाँ पे अलग कर देता हूँ। कमीशन रिसीव, रिसीव मतलब पैसा आया, आया तो क्रेडिट में लिखना है। सैलरी वेतन देते हैं, तो ये आपका लॉस है, तो कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड यहाँ लिखना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी ये देखो लिखा है गाड़ी का भाड़ा कैरिज आउटवर्ड। अब तो हिंदी में समझ में आ गया तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। तो ये खर्चे ही है ना, तो डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव देना मतलब फायदा होता है, तो ये आपका कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउ, किसी को डिस्काउंट देना लॉस होता है, बट्टा देना, तो हिंदी में तो ये वाला समझ नहीं आएगा।
विविध प्राप्तियां मतलब सन्ड्री रिसीव्स, रिसीव्स मतलब रेवेन्यू है, इनकम आया है, तो ये आपका क्रेडिट में। और सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आपके खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो ये आपके डेबिट में। तो ये आपकी कहानी हो गई। अब आपको इसको क्या करना है, एंट्री कर लेना बस। ठीक है, तो इससे आपके सारे डाउट एक बार में क्लियर हो गए होंगे कि डेबिट क्रेडिट में क्या लिखना है। तो इनकम को डेबिट में, क्रेडिट में लिखना है, और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना है, बस इतनी सी बात है। चलिए अमाउंट एंट्री करते हैं वन बाय वन। टू ग्रॉस लॉस एक हो गया, फिर कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव तो इधर साइड बाय करके लिखना है ना, कमीशन रिसीव। कितना है कमीशन रिसीव भाई, ये दिया है 1200, 1200। देन आपके पास है सैलरी, दो हो गए सैलरी। तो वन बाय वन जब करते जाए तो टिक लगाते जाए। सैलरी कितना है, सैलरी दिया है आपका 2800। टू कैरेज, तो कैरेज आउटवर्ड है 300। फिर आपका दिया है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट तो बाय डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो बाय डिस्काउंट रिसीव ये कितना था, देखे नहीं इसका अमाउंट तो अपन ने, 400। डिस्काउंट अलाउ 200, ओके भाई 400। और डिस्काउंट अलाउ 200। फिर सन्ड्री रिसिप्ट्स हैं, तो बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स। सन्ड्री रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग पैसे अलग अलग जगह से आए, तो पता नहीं है कहाँ कहाँ से आए, है ना, थोड़ा 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 टुकड़े टुकड़े में आया। तो सन्ड्री रिसिप्ट्स आपके कितना दिए हैं, 4250, 4250। और आखिरी में सन्ड्री एक्सपेंसेस है, वो है 150। तो टू सन्ड्री एक्सपेंस 150। तो सर इतना ही करना है क्या, बस इतना ही करना है भाई। अब आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना क्यों रहे, तो हमें ये जानना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो कैसे पता चलेगा। तो ये टोटल खर्चे, पूरा खर्चा एक साथ इकट्ठा देखो ना कितना खर्चा हुआ, तो टोटल खर्चा कर देते हैं अपन। तो देखो प्लस करने का थोड़ा सा एक शॉर्टकट, 2800 प्लस 200 कितना होता है, 3000। 3000 और 2000 हो गया 5000, 5300, 5600। और 600 के बाद 150 जोड़ेंगे तो 600 प्लस 100 हो गया 750। तो 5600, सॉरी 750 है ना, 5750। ठीक है, तो 300 300 600 750। तो 5750 आपका जो है ये क्या हुआ, खर्चा हुआ। अब इनकम देखते हैं, इनकम कितनी हुई। तो इनकम अगर ज्यादा हुई है तो प्रॉफिट, इनकम अगर कम हुई है तो लॉस। सीधी बात है ना भाई, जितना खर्चा है खर्चे से इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है, खर्चे से इनकम कम है तो लॉस है। तो हम इसको टोटल करते हैं और टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 4000 और एक हो गया 5000, 5000 तो ये भी है 5400, 5600, 600 और 200 होता है 850। तो है ना, तो 5850। आपने ये देखना है इनकम ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है। तो अभी इनकम ज्यादा है, ये मेरा इनकम साइड है, इनकम ज्यादा है और इधर बैलेंस कम पड़ रहा है। तो जिधर बैलेंस कम आता है उधर पे पैसा बच रहा है, तो उसको बोल देंगे प्रॉफिट। तो ये इसको लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन मोटिव होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मोटिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानना। ठीक है, तो ट्रेडिंग से क्या पता चलेगा, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलेगा, आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट, तो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से करना है सारे क्वेश्चन, तब जाके इसके बाद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आपको अमाउंट ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये बचा हुआ अमाउंट जब ऊपर लिख दिया तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5850। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया इस तरह से। और ये था आंसर नंबर कौन सा, 8। और आंसर चेक कर लेते हैं 100 रुपये सही आया कि नहीं आया। ठीक है, शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट है ना। चलिए 9th क्वेश्चन करेंगे, सेम कहानी है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये आपके लिए होमवर्क है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ क्या कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। तो शुरुआत करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका क्रेडिट में लिखना है। दुकान का किराया दिया जाता है तो ये आपका डेबिट खर्चा है। कैरेज ऑन सेल, अब ये सेल के ऊपर होने वाला खर्चा है, खर्चा ही है ना। कैरेज, कैरेज में समझ लो जब भी भाड़ा आ जाए तो वो कैरेज आपका क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट।
ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, पोस्टेज, पोस्टेज मतलब होता है जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वहां पे होने वाला खर्चा, तो ये भी कहाँ लिखना है आपको, डेबिट। रिपेयर, ये भी खर्चा है। डिस्काउंट क्रेडिट, अब ये डिस्काउंट कौन सा वाला, क्रेडिट वाला दिया है, तो क्रेडिट वाला कौन सा होता है, तो ये हमें पहचानना पड़ेगा कि प्रॉफिट वाला कि लॉस वाला, है ना। कैसे पहचानेंगे, तो देखो क्वेश्चन में लिख कर दिया है, किधर लिखने का, क्रेडिट में। और ट्रेडिंग अकाउंट देंगे तो अभी ट्रायल बैलेंस आएगा थोड़ी देर बाद, क्या आने वाला है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहचानना पड़ता है, तो ये आपका क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट में लिखना है। और क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव मतलब क्या होता है, पैसा आया, आया मतलब ये भी कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट में लिखना है। ऑडिट फीस, फीस मतलब होता है खर्चा, तो ये डेबिट में। तो आप अगर देखें तो प्रॉफिट वाली केवल 3 एंट्री है जो क्रेडिट साइड लिखना है, बाकी सब डेबिट में लिखाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट में, और ये डिस्काउंट ये भी कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट में, और ये तीनों चीजें क्रेडिट की हैं, बाकी सब डेबिट में लिखकर आप लोग कैलकुलेट करके माइनस करके देख लेंगे डेबिट के टोटल को क्रेडिट के टोटल से, तो आपका लाभ आ जाएगा 15,620। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मेट समझ गया ना, यही वाला है सेम। ऐसा कैसे, आपको बता दिया डेबिट में क्या लिखना है, डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, बस आखिरी में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, तो नेट प्रॉफिट ही आ रहा है सब जगह। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10th, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर आदिश फ्रॉम अहेड इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन दी है, उससे आपको फिर से क्या बनाने को बोला, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको फिर से टिक लगवा देता हूँ जल्दी से कि कौन कौन सा कहाँ का लिखा जाएगा, बाकी का काम आपका है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव अलग ही लिखा है, क्रेडिट में लिखना है। रेंट रिसीव, पैसा मिला, किराया मिला, क्रेडिट में लिखना है। इनकम सारी क्रेडिट में और कुछ नहीं। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट में लिखना है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस नाम में दिए, खर्चा, डेबिट। बीमा इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है, डेबिट। कमीशन रिसीव, क्रेडिट। सैलरी, डेबिट, सैलरी खर्चा है। बेड डेट्स नाम नाम में लिखा है, डूबत ऋण, ऋण। कैरीज ऑन सेल, डेबिट। डिस्काउंट अलाउ, अलाउ अलाउ करना मतलब लॉस ही है। ऑडिट फीस, डेबिट। पोस्टेज, डेबिट। तो ये तो सिंपल सी कहानी हो गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ऊपर के चारों जो है आपके कहाँ लिखना है, आपको क्रेडिट में लिखना होता है। ठीक है, और बाकी के सारे एक्सपेंस हैं तो एक्सपेंस सारे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। प्लस माइनस करेंगे, आखिरी में नंबर आ जाएगा 2565। ठीक है, हाँ 25640। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई। और आखिरी, अब इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन से थोड़ा सी कहानी मजेदार है। आपको क्या दिया है, प्रिपेयर, देखो लिखा है व्यापार खाता, व्यापार खाता मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बनाना है, लाभ हानि खाता। अब दोनों साथ में बनाना है तो कैसे बनता है, तो वो देखते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग साथ में बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th और कौन सा है, 12th है क्या इसका, हाँ तो 11th और 12th और करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपका 8th से लेकर 12th तक की पूरी कहानी हो जाएगी, और मैं जल्दी जल्दी कवर करवा दूंगा तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये हमने अभी कॉपी करा था थोड़ी देर पहले, हाँ ठीक है। तो ऐसा क्यों आया, रेस ही नहीं हो रहा है, तो क्यों भाई, ठीक है तो फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हाँ जस्ट अ मिनट। तो पहले बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अलग अलग बनाना है क्या सर, नहीं भाई, बस यही तो मेन चीज है इसमें। अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही साथ दोनों अकाउंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो पहले ऊपर का पोर्शन जो है वो आपका रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट का, बाकी का नीचे का पोर्शन रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो दो पोर्शन में बना लेंगे, ऐसे दो पार्ट्स में। अच्छा, अलग अलग करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें अगर याद है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, एक मिनट लग रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, एक काम और करें जब तक, तो ये अपना जो वीडियो है इसको आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, गंदी आदत है है ना। तो इसको लाइक और शेयर कर दो।
फिर इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 12th क्लास के अगर पढ़ रहे हैं तो 12th क्लास की लाइव क्लासेस ऑनलाइन बैच जो एप्लीकेशन पे होने वाले हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, है ना। तो उसमें 1 अप्रैल से आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट दोनों का। हाँ जी, ऐसा बनाना है। देखो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, क्या चीज, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरी हेडिंग एक साथ डालना है एक बार में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, लाल पेन, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब दोनों अकाउंट साथ में बनाते हैं तो दोनों के साथ में ही डालना है। वैसे सब अब हमेशा दोनों साथ में बनेंगे, अलग अलग वाला काम है नहीं। अलग अलग तो केवल आपको समझाने के लिए थोड़े से दिए थे। ट्रेडिंग वाले में वही बताया, डायरेक्ट वाले लिखना है, और बाकी उसमें क्या लिखना है आपको, इनडायरेक्ट वाले। तो अरे पर्टिकुलर लिखना है भाई, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये मैंने ऊपर जो फॉर्मेट बनाया है ये आपका काय का बनाया है, ये आपका बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट का। अच्छा सर, तो इसी में नीचे एक और बार हेड डालना है क्या? नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट कुछ भी नहीं डालना है ना। ये नीचे का जो फॉर्मेट है, ये वाला पहला वाला जो बॉक्स दिख रहा है ये ट्रेडिंग का है, दूसरा वाला काय का, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन में से छांटना पड़ेगा, मेन काम वही है। ठीक है, तो मेन काम यही है आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है आपको क्या चीज, देखें तो 1 अप्रैल 2016 को स्टॉक दिया है, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक। तो ये ट्रेडिंग का है, काय का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक से। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? तो ओपनिंग स्टॉक दिया 12,000। फिर दिया परचेसेस 12,000। परचेसेस कहाँ लिखते हैं? तो परचेसेस भी ट्रेडिंग में लिखाता है, लेकिन परचेसेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करना होता है। तो क्वेश्चन में देख लेना परचेस रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। तो ये आपका हो गया, परचेसेस दिया है तो परचेसेस के बाद हम नीचे देख लेते हैं परचेस रिटर्न तो है कि नहीं, कहीं पे नहीं है, तो परचेस नहीं दिया, सेल्स रिटर्न दिया। बहुत बढ़िया, तो परचेस लिख देते हैं। कितना है परचेस? अमाउंट तो देखेंगे 34650, 34650। अमाउंट को बहुत ध्यान से लिखना है सभी को, अमाउंट, क्योंकि एक भी डिजिट आपने गलत लिख दी तो अब मिस्टेक हो जाएगी, है ना। फिर आते हैं ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई क्या होता है भाई? तो ऑक्ट्रोई जो है एक टाइप का रॉ मटेरियल पे लगने वाला टैक्स है, और ये आपका कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है ये भी? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला कहाँ लिखाता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ऑक्ट्रोई, अच्छा सबके आगे 2 लगाना है, 2 लगा लेना आप लोग, है ना। 225, ऑक्ट्रोई 225। देन उसके बाद दिया है कैरिज, है ना, ऑफिस एक्सपेंस, है ना। ऑक्ट्रोई हो गया, ऑफिस एक्सपेंस। एक्सपेंस भाई डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो इसको यहाँ थोड़ी लिखेंगे। ये आपका कहाँ लिखाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इसको भी लिखना शुरू कर दें क्या? हाँ ठीक से लिख लेते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस, नीचे कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ मैं? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ एंट्री कर देता हूँ ऑफिस एक्सपेंस की। ठीक है, तो आप चाहो तो दोनों अकाउंट साथ में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक करके बना रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत कम हो जाएगी, और आप टिक लगाते जाओ। अरे एक्सचेंज पे लिख रहा हूँ, एक्सपेंस लिखना है ना। हाँ, ऐसा होता है भाई कभी कभी। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है? 3350, 3350। फिर दिया सेल्स, तो टिक लगाते हैं ना। सेल्स कितना दिया है आपका? देखो ये हो गया, ये हो गया। सेल्स दिया 54,000। सेल्स कहाँ लिखना होता है? तो सेल्स आपका ये लिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 54,000 सेल्स है, और मैं ये वाला अमाउंट इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेल्स रिटर्न भी दिया हमें, तो लेस करना होगा सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न आपका दिया है इस बार कितना दिया है? 1200। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, और ये माइनस करने पे कितना आएगा? तो 0 0। देखो 10 में से 2 गए तो 8, और 3 में से 2 गए तो 28। सीधी बात है, 4,000 में से 1200 गए तो 2800 बचना होता है। तो ये कितना हो गया? 52,800 आपका सेल्स आ गया। ठीक है, चलिए अगली एंट्री करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? तो ट्रेड एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, और ये अगर ये ध्यान रख गए हो गया तो काम हो जाएगा। और ये कैसे सीखेंगे? तो ये आप क्वेश्चन कर करके सीखेंगे। तो ट्रेड एक्सपेंस आपका कितना दिया है? ट्रेड एक्सपेंस 450।
देखो अब एक टर्म दिया, ये मजेदार है, ये लिखा है सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी तो हम किस में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस लिखते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन दोनों साथ में दिए हैं और आगे सैलरी दिया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, ठीक है। और अगर आगे वेजेस दिया होता तो फिर काय में लिखते हैं, वो ट्रेडिंग में। तो सैलरी एंड वेजेस 3370 कहां लिखेंगे, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों अकाउंट अगर साथ में बनाओगे ना तो बस आखिरी में कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। तो सैलरी वेजेस कितना हो गया, 3370। फिर रेंट, रेंट किराया, किराया रेंट कहां लिखेंगे, तो रेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में अभी लिखा था। रेंट कितना है, 1180, 1180। देन रेंट के ये हो गया, ये भी हो गया, और 1180 तक हो चुका है। सेल्स रिटर्न हम लोग कर चुके हैं 1200 की एंट्री। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हुई है, इनकम मतलब रेवेन्यू है, तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कहां लिखना है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहे हैं। अगर क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन छोड़कर लिखना इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ कितना है, तो 950 दिया है। फिर दिया कैरेज, कैरेज मतलब क्या हो गया भाई आपका, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। तो कैरेज है, देखिए दो होते हैं कैरेज, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड वाला लिखा था ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो कैरेज दिया है सिर्फ, तो ये आपको कहां लिखना, आप ट्रेडिंग में लिखना। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे 445, 445, 445। और फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आपका क्या है, खर्चा है 175, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। और कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन, 175। आखिरी में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपके दोनों अकाउंट बन के रेडी है। तो अब आपने को छाटना है, क्या छाटना होता है, याद आ गया समझ में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट वाले प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों साथ में बना रहे हो तो ठीक है, नहीं एक एक करके भी बना सकते हैं। तो देखो आइटम आपको याद हो जाएंगे ना, तो फिर छाटना पड़ेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग में लिखना है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 13,000, ठीक है। अब प्लस माइनस करना है, तो मैं पेश करते हैं आपके सामने कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर की जरूरत वैसे है नहीं। 800, 325 और 65,800 ये आपका इनकम है। खर्चे कितने हैं, तो खर्चे मजेदार है, बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो 66580, 65800 माइनस, माइनस करना है पहले 12,000, फिर माइनस करना है 34650, माइनस करना है 225, माइनस करना है 445। तो क्योंकि ये इनकम है, 65800 इनकम है, और बाकी के जो है वो सारे क्या है आपके खर्चे, तो बचता है 18,480। 18,480 आपका क्या है, देखो लिखा है सकल लाभ, मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, और आगे लिखना होता है, कितना आया था, 18,480, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्वेश्चन की शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रॉस प्रॉफिट से, तो 18,480 आपका यहाँ लिखा जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है। और यहाँ टोटल की बात करेंगे तो 65,800 जो है वो टोटल आपको लिखना है दोनों साइड का। कितना था, 65,800, और इधर भी कितना आएगा, 65,800। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल, ट्रेडिंग दोनों के सामने आमने सामने, ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे। तो देखें, क्लियर, 18,480 प्लस कितना है, 950, तो ये आपका आता है 19,430, 19,430, ठीक है। इधर का भी इतना आना चाहिए लेकिन अभी नहीं आएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो इनकम हुई है 19,430, इसमें से सारे खर्चों को माइनस करेंगे। तो वन बाय वन हम खर्चे माइनस करते आते हैं।
है ना। तो माइनस 3350 माइनस 450 माइनस 3370 माइनस 1180 माइनस 175। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10,905। तो 10,905 आपका जो है पैसा बच रहा है साल इनकम में से खर्चे घटाने के बाद, मतलब जो पैसे कमाया उसमें से जितने खर्चे हुए उसको क्या कर दिया हमने माइनस। तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा नेट प्रॉफिट। तो ध्यान देंगे नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस से, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू तो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे, है ना। अब कितना आ रहा था आपका 10,905 905 रुपए। इसको हम कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखो शुद्ध लाभ 10,905 रुपए, आपका आंसर सही है। हो गया। तो बस यही कहानी थी आपकी। और आखिरी क्वेश्चन आपका 12th वाला। तो मैं 12th वाले में आपको सारी चीजें जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है इस बार ट्रायल बैलेंस दिया। तो मैंने आपको बोला था ट्रायल बैलेंस आएगा आगे से, है ना। तो ट्रायल बैलेंस में देखें ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग में भी किस साइड लिखेंगे डेबिट। परचेसेस ट्रेडिंग किधर लिखेंगे डेबिट। परचेस रिटर्न है क्या, ना 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 नहीं है, ठीक है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट किस साइड लिखेंगे क्रेडिट। तो ट्रेडिंग का मैं टी बना रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट आगे लिखूंगा। सैलरी एंड वेजेसेस तो ये आपका लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पी एन एल, और इसमें किस साइड लिखेंगे डेबिट। ऑफिस एक्सपेंस पी एन एल डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कितना पैसा मिला तो पी एन एल क्रेडिट। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स कहाँ लिखेंगे भाई जल्दी से, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, है ना। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखना है आपको ये, तो इसकी एंट्री आपकी करी जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो डेबिट। कैपिटल नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, बैलेंस शीट में लिखाता है। डेटर नहीं लिखना, बैलेंस शीट में लिखाता है। क्रेडिटर नहीं लिखना, मतलब इनकी एंट्री नहीं होगी, इनको छोड़ना है। ओके, इन सभी को छोड़ना है, इनको लिखना ही नहीं है, गलती मत कर देना है ना। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस दिए तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। तो बस इतनी सी एंट्रीज हैं आपकी। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया नहीं है, तो नीचे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से। तो ये इतनी ही एंट्री है आपकी, केवल ट्रेडिंग अकाउंट की कितनी एंट्री है, तो 1 2 3 ये ट्रेडिंग अकाउंट की है, और 4 और 5 एंट्री है ना। तो एक आध छूट गई क्या, क्या छूट गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 5 एंट्रीज आपकी होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी सारी एंट्रीज आपको कहाँ करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ट्रेडिंग से क्या निकालोगे आप लोग, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकालेंगे आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है, और आपका ये होमवर्क है, आप लोग को करना है इसको। आखिरी में आंसर सेम आ जाएगा, टेंशन मत लो, करोगे तो आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 13th, और उसके बाद बैलेंस शीट सीखेंगे। तो आपका इस वीक के अंदर वाला चैप्टर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक में अपना एडजस्टमेंट भी पूरा हो जाएगा। तो वीडियो से चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट करो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं लोकेंद्र नाम से, देश लोकेंद्र, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप बोला क्या मैंने, ठीक है। ये मेरा कौन सा होता है इंस्टाग्राम, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।